हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉस फंक्शन की। ये लॉस फंक्शन क्या होते हैं, हम इनको आज समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लॉस फंक्शन क्या होता है। लॉस फंक्शन आर मैथमेटिकल फार्मूलाज दैट मेजर हाउ रॉन्ग अ न्यूरल नेटवर्क्स प्रेडिक्शंस आर। ये क्या करता है? ये एक लॉस फंक्शन एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो ये बताता है कि मॉडल का प्रेडिक्शन कितना गलत है। जो आपने मॉडल यूज किया हुआ है, उसने जो प्रेडिक्ट किया है या कितना गलत है। अगर प्रेडिक्शन सही होता है तो लॉस कम होगा। अगर आपका प्रेडिक्शन सही होगा तो लॉस कम होगा। अगर प्रेडिक्शन गलत होगा तो लॉस ज्यादा होगा। ठीक है? वाई लॉस फंक्शन आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात और है कि मॉडल का मुख्य जो होते हैं, they compare the prediction output, the true larger target value and calculated an error value. During training, the object during training, the objective of many neural networks is to minimize their loss value. Lower loss means better model performance. जितना लॉस कम होगा उतना मॉडल का परफॉर्मेंस बेटर होगा, जो भी हमने समझी। अगला, लॉस फंक्शंस guide the learning process. Without a loss function, the model would have no idea whether a prediction is good or bad. Optimization like GSD or ADAM use the loss function to update weight and their direction. देखिए, मॉडल का मुख्य लक्ष्य ट्रेनिंग के दौरान लॉस को कम करना होता है। एग्जाम्पल, अगर एक्चुअल वैल्यू 100 है तो प्रेडिक्शन वैल्यू 95 होगी। दोनों के बीच अंतर निकालना लॉस फंक्शन बताता है। समझ गए हैं? अगर मान लीजिए कि आपकी एक्चुअल वैल्यू 100 है और प्रेडिक्शन आपका 95 निकाल के दे रहा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच अंतर निकालना लॉस फंक्शन एरर बताता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं लॉस फंक्शन। व्हाई लॉस फंक्शन आर इंपॉर्टेंट। लॉस फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ठीक है? अब हम बात करते हैं लॉस फंक्शन क्यों जरूरी है। सबसे पहले लॉस फंक्शन हेल्प द मॉडल टू। लॉस फंक्शन मॉडल को बताने में हेल्प करते हैं कि प्रिडिक्शन कितना गलत है। सबसे पहले क्या बताते हैं? प्रिडिक्शंस कितना गलत है, वेट को कितना बदलना है, अगली बार बेहतर प्रिडिक्शन कैसे निकले, और ट्रेनिंग के दौरान एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। ये सारी चीजें लॉस फंक्शन में बताता है। ठीक है? कैटेगरी ऑफ लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन की कैटेगरी की बात करें, लॉस फंक्शन मेनली डिवाइड इनटू टू, इनटू रेग्रेशंस लॉस। ठीक है? एक एक बात आप याद रखिएगा, लॉस फंक्शन में कैटेगरी जानने से पहले हम जान लेते हैं। हमेशा याद रखना, लॉस फंक्शन एक टीचर जैसा होता है, ऑप्टिमाइजर एक स्टूडेंट जैसा होता है। लॉस फंक्शन जो होता है वो एक टीचर जैसा होता है, ऑप्टिमाइजेशन एक स्टूडेंट जैसा होता है। टीचर जो होता है वो बताता है कि कहाँ गलती हुई है, स्टूडेंट उसे सुधारता है। यानी लॉस बताता है कहाँ गलती हुई है और ऑप्टिमाइजेशन उसे सुधारता है। बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं लॉस फंक्शन के प्रकार की, यानी लॉस फंक्शन कितने तरह के होते हैं। पहला होता है रेग्रेशन लॉस। ये क्या होता है? ये यूज्ड व्हेन इनपुट इज न्यूमेरिक। एग्जांपल न्यूमेरिक एग्जांपल एमएससी, एमएएफ, हम्बर लॉस। ये तब बात करता है जब आउटपुट कोई नंबर हो, जैसे एमएससी का नंबर होता है ना? जब कोई नंबर होता है तो ये बता देने लगते हैं। जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन बताता हूँ। अगर आप पूछ रहे हैं हाउस का प्राइस कितना है, तो ये प्रेडिक्शन नंबर में बताएगा। आप टेम्परेचर प्रेडिक्शन की बात कर रहे हो, आप सैलरी प्रेडिक्शन की बात कर रहे हो, ये सब लॉस फंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। अगला आता है क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शन। ठीक है? क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शन, ये क्या होता है? यूज्ड क्लासिफाइंग कैटेगरी। ये कैटेगरी को क्लासिफाई करने में यूज किया जाता है। जैसे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, एंट्रोपी है ना? बाइनरी क्लास एंट्रोपी, कैटेगरी कैटेगरियल क्रॉस एंट्रोपी, यानी कैटेगरी में मिलाना हो। ठीक है? जब किसी आउटपुट की कैटेगरी यानी क्लास निकालनी होती है तो हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनरी क्लास में इसका यूज करते हैं, कैटेगरियल में इसका यूज करते हैं। जैसे स्पैन है या नहीं है,
ये हमें पता करना हो तो क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शन का यूज करेंगे। कैट है कि डॉग है, क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, कोई डिजीज डिटेक्शन करनी हो तो हम इसका यूज करेंगे। अगला आता है जेनरेटिव लॉस फंक्शन। ये क्या होते हैं, नई इमेज, टेक्स्ट, डेटा जनरेट करने के मॉडल में इनका यूज होता है जनरेटिव लॉस का। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमें मान लीजिए करनी है, जेंस, वेंस, एनकोडर्स में इसका यूज किया जाता है। अगला आता है रैंकिंग लॉस। अगला हमारे पास आता है रैंकिंग लॉस। अब ये रैंकिंग लॉस क्या होता है? रैंकिंग लॉस रिकमेंडेशन से यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स में यूज किया जाते हैं। जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स आते हैं, जो रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं या इसके सिमिलर टास्क जो कर रहा हूं उनमें इन सब का यूज होता है। जैसे कंपैरेटिव लॉस होता है, ट्रिपल लॉस होता है, इन सब इनका यूज होता है। हम बात करते हैं मेजर लॉसेस फंक्शन विद एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूला एंड वेयर टू यूज एंड प्रिंसिपल्स के साथ। कुछ मुख्य लॉस एग्जांपल का बात करते हैं, जैसे मीन स्क्वायर्ड लॉस है, एमएससी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा y ट्रू इज इक्वल टू माइनस प्रेडिक्शन की पावर 2। इसका यूज क्या होता है? रिकग्निशन टास्क होता है, रिकग्निशन टास्क में यूज किया जाता है। प्रोडिक्शन कॉन्टिन्यूअस वैल्यू जैसे प्राइस है, टेम्परेचर है, स्कोर है, इन सबके प्रोडिक्शन में इसका यूज किया जाता है। इसके प्रोस क्या होते हैं? स्मूथ ग्रेडियंस होती है, पनिश लेजर एरर्स स्ट्रॉन्ग होता है। कौन? सेंसिटिव टू आउटलायर्स होता है। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जांपल्स, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम समझें, अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझें इसको, तो हम कहते हैं import numpy as np, y true np dot array this किया, y prediction np dot array this किया। अब nsp is equal to np dot mean y minus 2 कर देंगे, पावर 2 लगा देंगे तो msp प्रिंट हो जाएगा, msc इसका प्रिंट हो जाएगा। ये y true माइनस y prediction करेगा, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये y true है माइनस वाई प्रेडिक्शन है, इन दोनों को ये करेगा। अब आपने इन दोनों का मीन निकाल देगा, एन पाई माइन। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये कैसे काम करेगा? ये इसको और इसको पहले तो माइनस करेगा। आप लोगों ने लिस्ट की माइनस यानी मैट्रिक्स की माइनस समझा हुआ है जब नमपाई पाइथन। अब ये इसके लिए आपको पाइथन आनी चाहिए। पाइथन में एक पार्ट है नमपाई का, नमपाई में एक पार्ट है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया गया और जो वैल्यू आई होगी, जो मैट्रिक्स जो लिस्ट हमारे पास बची होगी, ये लिस्ट है, लिस्ट का माइनस किया गया है, लिस्ट से ही मैट्रिक्स बनती है, लिस्ट को माइनस किया गया, जो वैल्यू बची होगी उसका मीन निकाला गया। अब जो मीन आएगा वही एमएससी आ जाएगा, वही प्रेडिक्शन हो जाएगा हमारा। समझ गया ना? तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, यही प्रेडिक्शन हो जाएगा हमारे पास। अगला आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/n मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा y माइनस 2, y ट्रू माइनस प्रेडिक्शन। इसका यूज रिबोस्ट रिकग्निशन में होता है, व्हेन डेटा हैज आउटलायर्स में होता है, आउटलायर्स में होता है। इसके कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लॉस सेंसिटिव होता है आउटलायर्स, एंड मोर स्टेबल होता है। इसका जो ग्रेडियंट आर कांस्टेंट, इसके ग्रेडियंट कांस्टेंट रहते हैं, स्लो लर्न करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल बिल्कुल वैसा ही है जैसे MEN, np डॉट मीन, np डॉट abs y माइनस 2। अब ये जो दो वैल्यूज थी पहले, उनको माइनस करेगा, उनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा और उसकी मीन निकाल देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू को मान लीजिए अगर प्रेडिक्शन माइनस में है तो उसको एब्सोल्यूट कर देगा। अगला आता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, BSE कहते हैं। यूज द बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम, यानी कंसर्न वर्सेस नॉट कंसर्न। इसका फॉर्मूला होता है टिक दिस, यानी माइनस वाई की वाई मल्टीप्लाइड बाय लॉग पी माइनस 1 प्लस लॉग एन माइनस पी। यूज केस क्या होते हैं इसके? लॉजिस्टिक रिकग्नाइजेशन में करते हैं, बाइनरी न्यूरल नेटवर्क्स में करते हैं, सिग्मोइड आउटपुट लेयर में करते हैं। ये एक्सेलेंस फॉर प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शंस होता है, ये प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन बहुत एक्सेलेंट करता है। और इसके कॉन्स क्या होते हैं? सेंसिटिव टू इम्बैलेंस डेटाबेस, ये डेटा को इम्बैलेंस में करने में बहुत सेंसिटिव होता है। अगर इसके प्रैक्टिकल बात करें तो एक ये वैल्यू ली है, एक वैल्यू ली है, हमने ट्रू और प्रेडिक्शन पे ये ली है, हमने फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगाने के बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया, इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैटेगरियल क्रॉस इंटरप्रेट आती है, CSE CCE आती है। CSE का फार्मूला सिग्मा वाई ट्रू मतलब लॉन्ग वाई प्रेडिक्शंस।
यूज केस क्या होगा? इमेज क्लासिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है, मल्टी क्लास एनएलपी टास्क में यूज किया जाता है, सिग्मोइड आउटपुट लेयर में यूज किया जाता है। प्रोज क्या है? वर्क्स ऑल विद प्रोबेबिलिटीज। प्रोज क्या? रिक्वायर्स वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल। अगला हम्बर लॉस। हम्बर लॉस क्या होता है? हाइब्रिड ऑफ एमएससी एंड एमएई। यूज केस recognitions when outliers exist but we still want to smooth gradient। इसका यूज कैसे? प्रोज स्टेबल होता है, लेस सेंसिटिव देन एमएससी एंड फास्टर लर्निंग देन एमएई। अगला है हमारे पास, अगला क्या? विच लॉस फंक्शन शुड वी यूज। अगले आगे हमें समझना है हमें किस लॉस फंक्शन का यूज करना चाहिए। हमारे सामने कुछ टास्क दिए गए हैं और कुछ रिकमेंडेशन लॉस दिया गया है। जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बाइनरी क्लॉस एंट्रोपी का यूज करते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए कैटेगरियल क्लॉस एंट्रोपी का यूज करेंगे, रिकग्निशन के लिए एमएससी एमएएफ एम्बर का यूज करेंगे, एनकोडर्स के लिए रिकमेंडेशन लॉस का यूज करेंगे, वीएई के लिए रिकंस्ट्रक्शन एंड केएल का यूज करेंगे, जेंस के लिए एडवर्सियल लॉस का यूज करेंगे, लैंग्वेज मॉडल के लिए क्लॉस एंट्रोपी का यूज करेंगे, रैंकिंग टास्क के लिए कंट्रास्टिव एंड ट्रिपल लॉस का यूज करेंगे। ये हमारे कुछ लॉसेस हैं जिनका हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, हाउ लॉस इज यूज इन ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग में लॉस का कैसे यूज करते हैं? मॉडल मार्क्स प्रिडिक्शन में यूज करते हैं, लॉस कंपैरिजन प्रिडिक्शन विद एक्चुअल टारगेट में यूज करते हैं, लॉस वैल्यू गोज इनटू बैक प्रोपेगेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट इज कैलकुलेटेड, ऑप्टिमाइजर एडजस्ट वेट, लॉस डिक्रीज, मॉडल इंप्रूव। इन तरह से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीटली समझ लिया है लॉस फंक्शन के बारे में, कैसे लॉस फंक्शन ये वर्क करते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई दिक्कत रह जाती है तो बिल्कुल हमसे डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच।